हरिद्वार के रुड़की में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री अब संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। जब हम काम करते हैं तो हमको उसके लिए बताना नहीं पड़ता है कि हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कई बार आगे पीछे होता है, कुछ थोड़ी बहुत देर भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में सभी का आकलन होता रहता है। आज हमारी पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में जो अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व में फैला रही है, उसके पीछे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और कड़ी मेहनत है। साथियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं वैश्विक स्तर पर भी आज नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत दुनिया की होने वाली घटना पर अपना कैसा रुख इख्तियार करता है। आज वैश्विक स्तर पर एक सशक्त, सामर्थ्यवान, समरस, आत्मनिर्भर देश के रूप में आज हमारी पहचान स्थापित होती जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए फिर से विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या में लंबे कालखंडों के बाद 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या भगवान विश्वनाथ की नगरी, महादेव की नगरी काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, या हमारे देवभूमि उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि वो परिसर भगवान केदार का काफी उसमें नुकसान हो गया, काफी क्षति हो गई थी। उस परिसर को, उस बाबा के स्थान को फिर से भव्य केदार या दिव्य केदार बनाना हो, या हमारे भगवान बद्री विशाल का नव निर्माण और मास्टर प्लान का काम, ये सभी काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, ना भूतो न भविष्य की। वहीं आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, नागरिक संशोधन कानून लाना हो या वक्फ संशोधन कानून लाना हो, ऐसे कानून के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसके सिद्धांत को पालन पूर्ण करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने का, उसके जीवन को भी आगे बढ़ाने का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। और मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज जहां एक और मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए 12,75,000 रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है, वहीं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के माध्यम से न केवल नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है, बल्कि स्थानीय उद्योग और व्यापारियों को भी एक नई ऊर्जा और नई गति प्रदान हो गई है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने भी राज्य में कई महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।